मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, आज हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए अथवा एन का प्रयोग करना सीखेंगे। ए अथवा एन इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल हैं। इनका प्रयोग किस शब्द से पूर्व किया जाएगा, यह बात हमें भली भांति सीख लेनी चाहिए। बालकों, जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं और वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट की ध्वनि वाले वे काउंटेबल नाउन्स जो एक वस्तु का बोध करावें, तो वहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। वो काउंटेबल नाउन्स जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि दें, जैसे टीचर तो ए टीचर, बॉय, ए गर्ल, ए टेबल, ए चेयर, ये काउंटेबल नाउन्स हैं और ये ध्वनि कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, तो हमें स्पष्ट हो गया कि इनसे पूर्व ए का प्रयोग करना पड़ेगा। बालकों, बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ऑक्स, इंकपॉट, यूनिवर्सिटी, वन आइड मैन, हिस्टोरिकल, ऑनर, ऑनेस्ट, होटल, MP, MLA, SSP। अब हमें इन शब्दों से पूर्व ए लगाना है या एन लगाना है, इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए। बच्चों, यदि उस शब्द का उच्चारण हिंदी में लिखने पर, शब्द का उच्चारण हिंदी में लिखने पर, यदि उस हिंदी में लिखने पर जो शब्द लिखा गया है उसका प्रथम अक्षर यदि छोटे आ से लेकर अंग तक, यानी छोटे आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ में अंग तक के शब्द आ में, स्वर आ में हिंदी के, तो हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। यह बात शब्द के उच्चारण पर निर्भर करेगी। जैसे बोर्ड पर देखें, ऑक्स, ऑक्स में ओ बना है, हिंदी में उच्चारण लिखने पर पहला अक्षर औ आया है। इंकपॉट, छोटी ई आई है। यूनिवर्सिटी, यू या आया है। वन आइड मैन, वाह आया है, पहला अक्षर। हिस्टोरिकल, पहला अक्षर ई आया है। ऑनर, पहला अक्षर आ आया है। ऑनेस्ट, पहला अक्षर ओ आया है। होटल, पहला अक्षर ऊ आया है। MP, हिंदी में लिखने पर ए बना है। MLA, तो हमने हिंदी में उच्चारण लिखने पर जो पहला अक्षर आवेगा, अगर वो छोटे आ से अंग्या के बीच में है, तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग करो। और यदि उस उच्चारण का पहला अक्षर का कबूतर से लेकर लास्ट तक, छत्रज्ञा तक आया हो, तो फिर उस शब्द से पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, उससे पहले फिर ए का प्रयोग होगा। क्लियर? अब देखें आप जरा, हमें इन शब्दों से पहले क्या आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ऑक्स, पहला अक्षर छोटे आ से अंगे तक के बीच में आया, तो लिहाजा एन आवेगा। क्लियर? इंकपॉट, छोटा अक्षर हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर छोटी ई आया, तो एन इंकपॉट आएगा। यूनिवर्सिटी, यहाँ पहला अक्षर या आ रहा है,
जो कि का कबूतर से लेके छत्रज्ञा तक की इस लिस्ट में आया या वाई आवाज देगा तो लिहाजा यूनिवर्सिटी से पहले ए आवेगी। वन आइड मैन, ये वाह अक्षर बना पहला तो यहां ए आवेगा, एन नहीं। कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ए ई आई ओ यू यू, ए ई आई ओ यू हो तो एन लगाना चाहिए। ये नियम नहीं है। नियम है यदि हिंदी में लिखने पर उच्चारण का पहला अक्षर छोटे आ से अंगे तक के बीच में है तो एन लगेगा, अन्यथा ए लगेगा। हिस्टोरिकल, इसका उच्चारण आजकल हिस्टोरिकल भी हो गया है, हा भी आ सकता है। हमारे समय में हिस्टोरिकल बोलते थे तो एन लगता था, लेकिन अगर उच्चारण हिस्टोरिकल बोल रहे हैं तो ए भी आ जाएगा। ऑनर, एन ऑनर, क्योंकि पहला अक्षर आ रहा है। ऑनेस्ट, पहला अक्षर ओ आ रहा है जो छोटे आ से अंगे तक की लिस्ट में आएगा तो लिहाजा एन आवेगा। होटल, अगर हम इसका उच्चारण होटल करते हैं जो कि वास्तव में है तो एन होटल आएगा, लेकिन आजकल ए भी लगाने लगे हैं, परंतु वहाँ उच्चारण होटल होगा। एमपी, पहला अक्षर ए बड़ी वाली ए बन रहा है तो एन आवेगा। एमएलए, पहला शब्द का अक्षर उच्चारण का अक्षर ए आया है, एन आवेगा। एस एस पी, एस का पहला शब्द अक्षर देखिए एन आएगा। तो हम समझ गए कि यदि शब्द का उच्चारण हिंदी में लिखने पर छोटे आ से अंगे तक के बीच में अगर पहला उस शब्द का अक्षर बन रहा है तो एन लगाइए, और यदि का कबूतर से लेके छत्रज्ञा तक लास्ट में उच्चारण का पहला शब्द आ रहा है तो ए का प्रयोग करिए। तो हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि ए और एन का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, ऐसे नाउन्स जो गिने न जा सकें उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आवे तो उस एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही इज डूइंग ए गुड बिजनेस, अनकाउंटेबल नाउन, बिजनेस से पहले एडजेक्टिव गुड का प्रयोग किया गया है तो लिहाजा ए का प्रयोग होगा। ही हैज हैड ए गुड एजुकेशन, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है तो लिहाजा गुड से पहले ए का प्रयोग होगा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के समान अर्थ रखने वाले काउंटेबल नाउन्स हों तो उनसे पहले हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। कुछ शब्द लिखे हैं ब्रेड, अब ब्रेड का प्लूरल तो बनता नहीं, लिहाजा अनकाउंटेबल है तो इसका समान अर्थ ब्रेड रोटी, दूसरा इसका समान अर्थ लोफ होता है। तो समान अर्थ अगर रख रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स के, समान अर्थ रख रहा है, काउंटेबल नाउन का भाव दे रहा है तो उनसे पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। जैसे म्यूजिक, तो ए सॉन्ग या ए ट्यून समान अर्थ रख रहा है म्यूजिक और सॉन्ग। वर्क, टास्क समान अर्थ रख रहे हैं, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है तो ए टास्क। ट्रेवल का समान अर्थ काउंटेबल नाउन्स में जर्नी, तो ए का प्रयोग कर दिया, ए जर्नी। वेजिटेशन, प्लांट, ए प्लांट, तो समान अर्थ रखते हो तो वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के समान काउंटेबल नाउन्स अर्थ रखते हो तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं।
बाल को एक और महत्वपूर्ण ए का प्रयोग करने के लिए नियम है कि यदि वाक्य में कोई व्यवसाय अथवा धर्म का अनुयायी बताने के लिए हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही इज ए डॉक्टर, व्यवसाय है उसका डॉक्टरी। ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज ए सिंगर, ही इज ए बॉलर, ही इज ए बैट्समैन, लाइक दैट। धर्म का अनुयायी बताने के लिए भी उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करिए। शी इज ए क्रिश्चियन, नॉट ए मुस्लिम। तो धर्म का अनुयायी व्यक्त करने के लिए भी हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई के भाव में, यदि वाक्य में कोई का भाव आवे तो भी हमें वहाँ पर ए का प्रयोग करना चाहिए। ए मिस्टर, जैसे ए मिस्टर रमन केम टू मीट मी दिस मॉर्निंग। ए मिस्टर सिंह केम टू टॉक टू यू। आगे देखें बालको, कुछ नाउन्स, वे नाउन्स मैटीरियल नाउन्स अथवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल्स होते हैं ज़्यादातर, परंतु वे कभी कभी काउंटेबल का भी अर्थ रखते हैं। कुछ मैटीरियल नाउन अनकाउंटेबल के साथ साथ काउंटेबल नाउन्स का भी अर्थ रखते हैं। जैसे टिन, धातु है टिन, लेकिन ये टिन, टिन का बॉक्स काउंटेबल का भाव दे रहा है। आयरन मैटीरियल अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ एन इलेक्ट्रिक आयरन, बिजली की आयरन प्रेस करने की, तो हम जब मैटीरियल नाउन काउंटेबल का भाव दें, काउंटेबल नाउन का भाव दें, तो वहाँ एक की संख्या दर्शाने के लिए ए अथवा एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वुड, लकड़ी, लेकिन जंगल का भाव दे वुड तो ए वुड। गिलास, कांच, धातु है, अनकाउंटेबल है, लेकिन काउंटेबल का भाव दे रहा है गिलास, पानी पीने वाले गिलास। पेपर, कागज, अनकाउंटेबल का भाव है, लेकिन ए पेपर, न्यूज़पेपर्स का भाव दे रहा है। तो कुछ मैटीरियल नाउन्स अनकाउंटेबल्स होते हैं प्राय, लेकिन जब वे काउंटेबल नाउन का भाव देने लग जाएं तो उनसे पहले ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आपने इन उदाहरणों में देखा। बालकों, ए का प्रयोग संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ए काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। समस्त गायें, इसे यूँ भी बोल सकते थे, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, या द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। परंतु हम ए का प्रयोग संपूर्ण जाति का बोध कराने के भाव में भी कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखें, ए फार्मर हैज टू वर्क हार्ड इन इंडिया, यानी समस्त किसान। आगे देखें, हम ए का प्रयोग ईच अथवा एवरी के अर्थ में कॉस्ट, कीमत बताने के लिए, स्पीड, चाल बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हमें इनसे पूर्व ए का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे द बनानाज आर 5 रुपीज ए डजन। यहाँ कीमत बता रहा है। जैसे घी इज सोल्ड 500 रुपीज ए केजी। द ट्रेन इज रनिंग 70 किलोमीटर एन आवर। गति, स्पीड बता रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ही कम्स हियर ट्वाइस ए डे।
फ्रीक्वेंसी व्यक्त कर रहा है वो यहाँ 2 बार आता है एक दिन में। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं, परंतु ए के स्थान पर बिजनेस में, व्यापार में पर का प्रयोग भी करते हैं। इसी क्रम में आगे और देखें बालकों कि जब किसी शब्द का प्रयोग दी सेम के अर्थ में हो तो वहां हमें ए का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे दे आर ऑफ एन एज ग्रुप, वे दोनों व्यक्ति एक ही समान आयु के हैं। समान का भाव आ रहा हो, दी सेम का भाव आ रहा हो तो ए अथवा एन का प्रयोग करो। टू ऑफ ए ट्रेड कैन नेवर लिव टुगेदर, 2 व्यक्ति एक ही व्यवसाय के, समान व्यवसाय के, दी सेम व्यवसाय के हैं तो वहां पर ए का प्रयोग किया गया है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही आदत के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं तो वहां पर हमें ए का प्रयोग कर लेना चाहिए। इन शब्दों जैसे डजन, 100, 1000, लाख आदि में तो इनसे पहले भी हमें ए का प्रयोग करना पड़ सकता है। आई वांट ए डजन एग्स, देयर आर 100 रुपीज इन दी पर्स, तो डजन और 100 से पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब ए का प्रयोग एक विशेष परिस्थिति में और समझें बालकों। ए का प्रयोग इतिहास प्रसिद्ध नामों से पहले भी किया जाएगा, बशर्ते कि वो इतिहास प्रसिद्ध नाम का अर्थ कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा हो। जैसे ही थिंक्स, वो समझता है, सोचता है। ही इज ए सोलोमैन, मानो वो सोलोमैन हो। ए वाइज पर्सन लाइक सोलोमैन, अपने आप को सोलोमैन की तरह बुद्धिमान समझ रहा है। डू यू थिंक योर सेल्फ टू बी ए भीम, क्या तुम अपने आप को भीम समझते हो? तो यहाँ पर समान इतिहास प्रसिद्ध नामों से पहले ए का प्रयोग किया गया है, सोलोमैन से पहले, भीम से पहले। बालकों, कभी कभी मैटीरियल नाउन अथवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जब एक काइंड ऑफ के रूप में प्रयोग हो रहा हो, एक प्रकार का धातु, तो वहां पर हमें उन नाउन से पहले भी ए का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गोल्ड इज ए मेटल, दिस इज ए ग्रास विच इज नीडेड इन मेडिसिन। ग्रास एक प्रकार की घास, तो एक काइंड ऑफ का भाव हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो प्लेजर से आगे ए का प्रयोग किया गया है। देयर इज ए प्लेजर इन पिकिंग होल्स इन अदर्स, दूसरों में ऐब निकालने में बड़ा आनंद है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक काइंड ऑफ के रूप में प्रयोग किया गया है। बालकों, आगे देखें, साधारण बीमारी यानी कॉमन डिजीजेज के नाम से पहले जैसे ए टेम्परेचर, ए हेडेक, ए कोल्ड से पहले ए लग जाएगी। जैसे ही हैज़ ए कोल्ड, ध्यान रहे कोल्ड से पहले कैच भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता। ए टेम्परेचर, ए हेडेक, ए कफ, ए कोल्ड, तो ध्यान रहे साधारण बीमारी से पहले। अन्य बीमारियों से टाइफाइड, मलेरिया, इनसे पहले कदापि नहीं। बालकों, एक और बात यहीं ध्यान दें कि दर्द 5 प्रकार के होते हैं प्राय। हेडेक, स्टमक, टूथ एक, ईयर एक, बैक एक। ध्यान दो, हेडेक और स्टमक से पहले ए का प्रयोग किया जा सकता है। टूथ एक और बैक एक से पहले कर भी सकते हैं
अथवा ए का प्रयोग ना भी करें। समझ गए? ध्यान दो, ईयर एक से पहले कभी भी कोई आर्टिकल मत प्रयोग करो। यही ए के प्रयोग के लिए एक बात और समझ लें कि इडियोमेटिक फ्रेजेज में ए का प्रयोग अभ्यास करते करते आ जाना चाहिए। हमें इडियोमेटिक फ्रेजेज में ए का प्रयोग करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। जैसे इन ए हरी, ऑल ऑफ ए सडन, इन ए रेज, गुस्सा में, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ऑफ एन एवरेज। तो ये इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं जिनमें प्राय ई का प्रयोग करते हैं। तो बालकों, आज हमने ए अथवा एन का प्रयोग, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये बात भली प्रकार जान ली। इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। थैंक यू।